गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और ये जो टॉपिक है ये आपके कॉलेज तक काम आता है, क्योंकि आगे जब आप स्टडी करेंगे आफ्टर 11th 12th आप जब कॉलेज में आएंगे तो उस समय ये का जो अधिकतर जो स्टैट्स के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कौन से सीरीज में आएंगे, लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज में आएंगे और आपको इनको कन्वर्ट करना होगा। तो आज हम लोग जो आज की क्लास में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक तो वो है कन्वर्जन ऑफ लेस देन एंड मोर देन सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया एक्सक्लूसिव सीरीज इंक्लूसिव सीरीज क्या होती हैं, प्लस लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव भी इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। साथ के साथ हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज के अंदर। तो मतलब आज की क्लास में हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला तो है कन्वर्जन ऑफ लेस देन एंड मोर देन सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, दूसरा लेस देन ओजिव मोर देन ओजिव और कैलकुलेशन ऑफ मीडियन विद द हेल्प ऑफ लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव। तो ये टॉपिक्स हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेस देन सीरीज को कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर। एक्सक्लूसिव सीरीज ये इसमें कन्वर्ट करेंगे, है ना, एक्सक्लूसिव सीरीज। तो देखिए नॉर्मली होता क्या, करते कैसे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, ढंग से सुनना मेरे को, हमेशा ध्यान रखना लेस देन सीरीज के अंदर ये L2 होता है। दो चीजें होती है, एक L1 और L2। तो L1 तो ये होता है हमारा, जैसे सपोज ये सीरीज है तो ये L1 है और ये L2 है, ऐसे ही होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो लेस देन सीरीज के अंदर हमेशा क्या होता है, ये L2 होता है। लेस देन सीरीज में ये क्या होता है, हमेशा L2 होता है। तो सबसे पहले L2 तो लिख ही दें अपन, अपने को L2 तो मालूम ही है। तो L2 कितनी है अपनी, 10 है, ठीक है। अब हमको L1 चाहिए, ये L2 आ गई। अब ये रिक्वायर, हमको क्या रिक्वायर्ड है, L1 रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस देन, लेस कर देना। L1 डिटरमाइन करने के लिए क्या करना, लेस कर देना। किसको, ये जो क्लास इंटरवल्स है। तो देखो आप क्लास इंटरवल कितने हैं आपके, 10 10 10 10 के आपके क्या है, क्लास इंटरवल है। तो L1 डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, L2 में से लेस कर देंगे किसको, क्लास इंटरवल को। तो ये कितना हो गया, 0। 10 में से आप 10 लेस करो, क्लास इंटरवल कितना आ रहा हमारा, वर्ग अंतराल कितना है, 10 10 10 10 का है ना, तो वो L2 में से लेस हो जाएगा। तो हमारा जब 10 में से 10 लेस करोगे तो 0 आएगा और वो क्या आ गया हमारा, L1 आ गया। सेम सेकंड के अंदर ये कितना है, ये L2 है 20। क्लास इंटरवल कितना अपना 10 है, तो ये 10 हो गया। 20 में से 10 लेस करा, 10 आ गया, ठीक है। ये क्या है, ये L2 है, कितना आ गया 30, ठीक है। क्लास इंटरवल लेस करना है तो क्लास इंटरवल कितना है 10, ये आ गया आपका 20, ठीक है। ऐसे सेम एज इट इज 40, ये 40 L2, इसमें से क्लास इंटरवल लेस कर देंगे तो हमारा L1 आ गया, ठीक है। ये 50 क्लास इंटरवल लेस कर देंगे 10 तो कितना आ गया 40। ये 60 है L2, इसमें से क्लास इंटरवल लेस कर देंगे तो कितना आ गया 50 आ गया। तो ऐसे करके ये सीरीज किस में कन्वर्ट हो गई, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गई। अब हमको क्या चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए, F फ्रीक्वेंसी, है ना। अब वो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, तो मेरे को सुनना ढंग से। देखो ये डेटा है, मतलब लेस देन 10 स्टूडेंट कितने हैं, 20, मतलब 10 से कम स्टूडेंट कितने हैं, 20, ठीक है। तो मेरे को यही तो चाहिए, 10 से कम ही तो स्टूडेंट चाहिए, 0 to 10 से लेकर। तो कितना आ गया ये 10 आ गया, 0 to 10, लेस देन 10 स्टूडेंट चाहिए मेरे को। तो लेस देन 10 कितने हैं, लेस देन 10 सॉरी यहाँ 20 है, तो ये 20 आ गया, 20 लेस देन 10, 0 से 10 के स्टूडेंट चाहिए हमको और ये लेस देन 10 20 दे रखा है, तो 20 का 20 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, लेस देन 20, 20 से कम, लेस देन 20, ठीक है। तो अब मेरे को ये लेस देन 20 है, यानी इसमें 0 तक के डेटा आ गया, लेस देन 20 सारा कंप्लीट आ गया इसमें 0 तक। लेकिन मेरे को तो डेटा चाहिए 10 to 20 से 20 का। तो मैं क्या करूंगा, 0 से 10 का जो डेटा है, मतलब लेस देन 10 जो डेटा है उसको लेस कर दूंगा, यानी 34 में से 20 लेस कर दूं तो मेरे पास कौन सा डेटा आ जाएगा,
मेरे पास 10 to 20 का डेटा आ जाएगा 14 लेस देन 10 स्टूडेंट कितने हैं 20 है, तो 0 to 10 के स्टूडेंट्स हटा दीजिए इसमें से। मेरे को कौन से चाहिए 10 to 20 के चाहिए, तो 34 में से अगर मैं 20 लेस कर दूं तो ये जो 14 स्टूडेंट्स हैं वो 10 to 20 तक के आ गए। ठीक है, सेम एज इट इज लेस देन 30, मतलब इसमें 30 से कम तक के स्टूडेंट हैं, मेरे को चाहिए 20 से 30 तक के। ठीक है, तो मैं क्या करूं, लेस देन 20 तक के डेटा ये रहा, लेस देन 30 तक का डेटा ये रहा, तो इसमें से अगर मैं इसको लेस कर दूं तो मेरे पास कौन सा डेटा आ जाएगा 20 से 30 तक का डेटा आ जाएगा। तो 44 में 34 लेस कर दो आप, तो आपका ये डेटा आ गया 10, यानी मेरे पास ये कौन सा फिगर आ गया 20 से 30 तक के स्टूडेंट्स का ये मेरे पास फिगर आ गया। सेम एज इट इज लेस देन 40, मतलब इसके अंदर लेस देन 40 से कम तक के सारे स्टूडेंट हैं इसके अंदर, मेरे को चाहिए 30 to 40 तक के, तो क्यों ना मैं लेस देन 30 तक के स्टूडेंट इसमें से लेस कर दूं, यानी लेस देन 40 में से लेस देन 30 के स्टूडेंट लेस कर दूं, यानी 52 में से 44 लेस कर दूं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18। तो 30 to 40 स्टूडेंट कितने हैं 18 है। सेम एज इट इज लेस देन 50 तक का डेटा चाहिए मेरे पास, ये लेस देन 50 तक का डेटा है, कितने स्टूडेंट्स हैं 82 हैं, और मेरे को चाहिए 40 to 50 तक के। तो अगर मैं लेस देन 40 के स्टूडेंट लेस कर दूं इसमें से, लेस देन 50 में से, यानी इस 82 में से 52 लेस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 40 to 50 तक के स्टूडेंट आ जाएंगे, 30 आ गया। ठीक है, अब लेस देन 60 तक का, 60 से कम तक का डेटा है, मेरे को तो चाहिए 50 to 60 तक का ही चाहिए बस। तो मैं क्या करूं, लेस देन 50, लेस देन 60 में से लेस देन 50 तक ये लेस कर दूं, यानी इस 100 में से अगर मैं 82 लेस कर दूं तो ये आपका डेटा आ जाएगा 80। तो ऐसे करके ये लेस देन सीरीज आपके कन्वर्ट हो गई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लेस देन सीरीज, जरूर आते हैं क्वेश्चंस, लेस देन सीरीज, मोर देन सीरीज, इवन 11th 12th में नहीं, कॉलेज तक के स्टूडेंट्स को के पास आते हैं ये क्वेश्चंस आते हैं लेस देन मोर देन वाले। ठीक है, मैं लेता हूं कॉलेज की क्लासेस, तो मेरे को मालूम है कि ये ऐसे क्वेश्चंस मेरे को सॉल्व कराने होते हैं उनको। ठीक है, अब ये तो हो गया किसका पार्ट, लेस देन सीरीज का पार्ट हो गया। अब हमको बात करनी है नेक्स्ट, आपके सामने नेक्स्ट कौन सी सीरीज दे रखी है, मोर देन दे रखी है। ठीक है, तो मोर देन 0, अब हमेशा ध्यान रखना मोर देन में ये L1 होता है, मोर देन में क्या होता है ये L1 होता है, से अधिक हिंदी में बोलते हैं इसको, से अधिक। तो यहां पर L1 तो मेरे को मालूम है, L2 में लेस देन में L2 होता है, मोर देन में L1 होता है, ध्यान रखना मोर देन में L1 होता है। तो मोर देन में मुझे मालूम चल गया L1 तो कितना है 0 है। अब मेरे को क्या चाहिए, ये L1 है लोअर लिमिट, और अब मेरे को अपर लिमिट चाहिए। ठीक है, तो वही हम पहले डिस्टेंस देखेंगे, कितना क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल कितना, तो देखो कितना क्लास इंटरवल है 10 का है, वर्ग अंतराल कितना है 10 का है। अब हम लोग क्या करेंगे, मोर देन में प्लस कर देंगे, लेस देन में क्लास इंटरवल को माइनस करते हैं, मोर देन में क्लास इंटरवल को प्लस कर देते हैं, किसके लिए L2 निकालने के लिए। मोर देन में ये L1 होता है, ठीक है, तो ये आपका 10 हो गया। लेस देन में लेस करते हैं, मोर देन में प्लस कर देते हैं, किसको, क्लास इंटरवल को, L1 में L2 निकालने के लिए। ठीक है, अब इसका L1 तो मेरे को मालूम है 10, क्लास इंटरवल प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा L2 आ जाएगा। इसका L1 मेरे को मालूम है कितना है 20 है, L2 निकालने के लिए क्या करना है, क्लास इंटरवल को प्लस करना, 30 आ गया। इसका L1 कितना है 30, क्लास इंटरवल निकालने के लिए L1 जो क्लास इंटरवल है उसको प्लस कर दो तो आपका L2 आ जाएगा। सेम 40, फिर ये 50 हो जाएगा L2, ये L1 है 50, ये इस पे प्लस कर देंगे 60 आ गया, ये L1 है 60, क्लास इंटरवल प्लस कर देंगे तो आपका L2 आ जाएगा, तो वो आपका L2 हो गया। अब मुझको इसकी क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी बनानी है इसकी। ठीक है, तो बहुत ढंग से देखिएगा, मोर देन 0, 0 से अधिक, तो उसमें सारा डेटा आ गया, 0 से लेके जितने लास्ट तक मेरे पास डेटा है वो कितना है, कितने स्टूडेंट है 100, लेकिन मेरे को तो यहां कौन से चाहिए 0 to 10 तक के ही चाहिए, मेरे को कौन सा डेटा चाहिए 0 to 10 तक का ही चाहिए। और ये जो डेटा दे रखा है मोर देन 0, पूरा सारा एंटायर डेटा आ गया इसके अंदर, बट मेरे को तो 0 to 10 तक का ही चाहिए। तो अगर मैं मोर देन 10 में से मोर देन 0 को लेस कर दूं तो मेरे पास 0 to 10 तक का डेटा आ जाएगा ना। मतलब ये 10 से अधिक का है, मोर देन 10 का डेटा कितना है 82, और मोर देन 0 का डेटा कितना है 100।
तो अगर मैं 100 में से 82 लेस कर दूं, 100 में से ये 82 लेस कर दूं, तो मेरे पास 0 to 10 तक का डेटा आ जाएगा। तो वो कितना आएगा? 18। कैसे आया ये? इस 100 में से मैंने 82 लेस कर दिया, क्योंकि मेरे को डेटा चाहिए था 0 to 10 तक का, है ना। ये मोर देन 0 का है और ये मोर देन 10 का है, यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है वो किसका डेटा है? 0 to 10 तक का डेटा है। ध्यान रखना, ढंग से सुनिए। सेम एज इट इज, ये डेटा मोर देन 10 कितने स्टूडेंट हैं? 82। और मोर देन 20 स्टूडेंट कितने हैं? 72। तो अगर मैं इसमें से इसको लेस कर दूं, 82 में से 72, तो मेरे पास 10 to 20 तक के स्टूडेंट आ जाएंगे। तो वो कितने आएंगे? 10। मैंने कैसे निकाला? 82 में से 72 लेस कर दिया। सेम मोर देन 20, है ना, मोर देन 20 से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स हैं, है ना। मेरे को चाहिए 20 to 30 तक का डेटा हो, तो मोर देन 30 ये रहा। तो अगर मैं इसमें से इसको लेस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास 20 to 30 तक का डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 और ये 12 आपका हो गया 18। कैसे आया है? 72 में से 54 लेस कर दिया। सेम एज इट इज, 52 में 54 में 42 लेस करो, तो 30 to 40 तक का डेटा आ जाएगा, है ना। ये मोर देन 30 का है और ये मोर देन 40 का है, तो इन दोनों में से दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो 30 to 40 का डेटा आ जाएगा। तो 54 में से 42 लेस करेंगे तो 8 और 4 12 हो गया। सेम 42 में से 28 लेस कर दो तो आपका 40 to 50 तक का डेटा आ जाएगा। तो ये 2 और ये 14 हो गया आपका, ये 14 डेटा आ गया। कैसे आया ये? 42 में से 28 लेस कर दिया। अब इस 28 में से 10 लेस कर दो तो कितना आएगा? 18। और देखो मोर देन 60 से ज्यादा डेटा कितना है? 10 है। तो बस मेरे को ये तो डेटा चाहिए था 60 से ज्यादा, तो ये सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आपको कि ये कैसे कन्वर्ट करते मोर देन और लेस देन को। ठीक है, ये तो पार्ट था आपका किसका? कन्वर्जन ऑफ लेस देन एंड मोर देन सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। अब इसी के अंदर हम एक क्वेश्चन करते हैं लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव। ठीक है, तो लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव के अंदर कुछ ही नहीं करा जाता। ये जो सीरीज होती है 0 to 10, 10 to 20, इनको कन्वर्ट करा जाता है किसमें? लेस देन के अंदर। तो मैं एक बार आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूं इसको इसी क्वेश्चन के अंदर, तो हमारा क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं रब कर देता हूं। ये हमने कन्वर्जन कर लिया। अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव। बहुत इजी है और वेरी इंपॉर्टेंट है, इवन कॉलेज लेवल तक ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहां पर अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। इसको करते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 30 to 50। छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं जो इजी समझ में आ जाए। ये हमारे पास एक डेटा है, इसको हमको कन्वर्ट करना है लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव के अंदर। इसके अंदर हम ग्राफ भी बनाते हैं, तो मैं आपको ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं इसका। ठीक है, तो देखिए इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करिए? लेस देन ओजिव में कन्वर्ट करिए। तो मैंने आपको इससे पहले अभी बताया थोड़ी देर पहले कि लेस देन के अंदर क्या होता है? ये L2 होता है। ठीक है, तो लेस देन में कन्वर्ट कर दीजिए इसको। तो लेस देन क्या होता है? ये L2 होता है लेस देन में, लेस देन 10। सेम लेस देन 20, लेस देन में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। हो गया। अब ध्यान रखना, बहुत ढंग से देखना। लेस देन 10, तो ये 0 to 10 तक का डेटा है और मेरे को तो लेस देन 10 ही चाहिए ना, 10 से कम ही चाहिए ना। तो ठीक है, यही का यही डेटा हो जाएगा 6। अब
मेरे को चाहिए कितना डेटा, लेस देन 20। तो लेस देन 20 डेटा कितना होगा, 10 to 20 ये है और 0 to 10 ये है। तो अगर मेरे को लेस देन 20 चाहिए तो इन दोनों को ऐड कर दूं, तो 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। मतलब अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो लेस देन में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने लॉजिक भी बताया उसके पीछे रीजन क्या है, और आप चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि उसको CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब देखो लेस देन 30 का डेटा चाहिए मेरे को, ये 20 to 30 है, ये 10 to 20 और 0 to 10 तक का है। तो इन सबको प्लस कर दो, 9, 8 और 6 को। तो 9 और 8 17 और 6 23, ये 23 आ गया। सेम लेस देन 40 चाहिए, मतलब 40 से कम का डेटा चाहिए मेरे को। तो 40 से कम ये पूरा ही है ना, 0 तक का डेटा आ गया ना इसमें, सबको प्लस कर दो, है ना। तो 23 यहाँ तक का डेटा है, 23 के अंदर 12 को प्लस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 35। ठीक है, इसको 5 ले लेते हैं जो एक राउंड फिगर के अंदर पूरा फिगर हो जाएगा, और ये हो गया आपका कितना 40। ये कन्वर्ट हो गया आपका लेस देन में। ठीक है, अब इसी को मैं यहाँ लाइन करके इसको वो कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहीं पर इसको हम मोर देन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमको आगे ग्राफ भी बनाना है। ये तो कन्वर्ट हो गया किसमें, लेस देन में। अब हमको किस में कन्वर्ट करना है, मोर देन में। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, मोर देन में ये क्या होता है, L1 होता है हमेशा। मोर देन में क्या होता है, L1 होता है। तो मोर देन में क्या हो जाएगा, ये 0, ये L1 यही है ना, ये L1 है, ये L2 है। तो मोर देन में क्या होता है, L1 होता है। L1 कौन सा है इसमें, लेस देन में L2 होता है, मोर देन में L1 होता है ना। लोअर लिमिट कितनी है अपनी, 0। अब मोर देन ये L1 10, मोर देन L1 आएगा इसमें 20, मोर देन 30 और मोर देन 40। L1 होता है ना इसमें ये, तो मोर देन में जो फिगर लेते हैं वो L1 लेते हैं, और L1 पहले वाला फिगर, L1 फर्स्ट होता है, सेकंड L2 होता है। हमको किस में कन्वर्ट करना है इसको, लेस देन का पार्ट तो हो गया, अब हमको मोर देन में कन्वर्ट करना है। तो मोर देन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो मोर देन में ये क्या होता है, मोर देन में ये L1 होता है। तो इसको ऐसे करके मैंने कन्वर्ट कर दिया, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 और मोर देन 40। ठीक है, ये कैसे आए, इस जो आई है इनका क्लास इंटरवल है वो L1 में प्लस कर दिया, मोर देन 10 ऐसे करके ये कन्वर्ट हो गया, मोर देन 0, मोर देन 10। अब हमको उसको मोर देन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, देखो मोर देन 0, तो मोर देन 0 के अंदर ये पूरा डेटा, मोर देन 0 यानी 50 तक का डेटा है। मोर देन 0 के अंदर क्या लेना, 0 से ज्यादा कितना है, पूरे लेके आना है डेटा इसके अंदर, 50 तक का डेटा आएगा। तो इन सबको प्लस कर दो, तो इन सबका टोटल कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, और अगर आपको मालूम करना है कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना जो लास्ट यानी मोर देन जो 40 डेटा आएगा ना आपका, वो 5 ही आएगा। तो अगर आप कहीं मिस्टेक करोगे तो पकड़ में आ जाएगी आपकी कि आपने कहाँ गड़बड़ करी। अब मेरे को कौन सा डेटा चाहिए, मोर देन 10, है ना। तो ये डेटा मोर देन 0 का डेटा कितना है, 40 है, और मेरे को चाहिए मोर देन 10 से ज्यादा। तो अगर मैं ये लेस कर दूं, इसमें से 40 में से 6 लेस कर दूं, तो मेरे पास डेटा आ जाएगा किसका, मोर देन 10 का। सेम एज इट इज, अगर इस 34 में से मैं ये 8 लेस कर दूं, तो 34 में से 8 लेस करूंगा तो कितना आएगा मेरा, 26 आ जाएगा, है ना। फिर 26 में से कितना लेस करना है अपने को, ये 9 लेस करना। तो 26 में से जब आप 9 लेस करोगे, 26 माइनस 9, तो ये आपका आएगा कितना, 17। और इस 17 में से आप ये 12 लेस कर दीजिए, तो 17 में से 12 लेस करेंगे तो कितना आएगा आपका 5। और बिल्कुल हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा ये मैच हो गया। भाई मेरे को मोर देन 40 के फिगर चाहिए, तो ये है ना, यही तो है 40 to 50 कितना है मेरे पास, 5 ही तो है। मोर देन 40 का डेटा कितना है मेरे पास, 5 ही तो है, और देखो ये 5 आ गया। मीन्स हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं बिल्कुल राइट कर रहे हैं। तो ऐसे करके ये किस में कन्वर्ट होता है आपका, मोर देन और लेस देन में कन्वर्ट होता है। तो ये हमने मोर देन और लेस देन ओजिव के अंदर इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब इसको ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि आपको किस में कन्वर्ट करना है। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना ये वाई एक्सिस है। इकोनॉमिक्स में भी बहुत काम आएगा आपका, मेरे वीडियो देखिए, मैं बताया उसके अंदर कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये एक्स एक्सिस है
और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो आप ये क्लास इंटरवल ले लो, मतलब फ्रीक्वेंसी ले लो। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये एक्सक्लूसिव सीरीज का फिगर ले लो। तो हमारे पास डेटा कितना है, 0 to 10 से लेकर 40 to 50 तक का। मोस्ट टू मोस्ट क्या है अपने पास, 50 तक का डेटा है ना, लेस देन 50। तो मोर देन लेस देन इसी पे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, पहले लेस देन लेंगे फिर मोर देन लेंगे, ठीक है। तो 0 to 10 इसका जो मैक्सिमम फिगर है कितना है, 50 है ना। तो 50 तक के इंटरवल्स लेंगे, 20, 30, 40 और ये 50 हो गया। अब वाई एक्सिस पे क्या लेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो मैक्सिमम कितनी है अपने पास फ्रीक्वेंसी, देखो 40 है, ठीक है। तो 5 के गैप में ले लो, उससे क्या होगा आपका जो डेटा रिप्रेजेंटेशन आएगा वो अच्छा आएगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं अपन यहां से, जो हमारा ग्राफ अच्छा बन सके। 35 और 40, हम चाहें तो गैप 10 का भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने 5 का गैप लिया, जिससे अच्छी तरह ग्राफ अच्छा बने। क्योंकि ग्राफ के भी नंबर मिलते हैं आपको, अधिक 2 मार्क्स ग्राफ के हैं, बाकी 4 मार्क्स अलग प्रेजेंटेशन के होते हैं। अब प्लॉट करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले अपन लेस देन के लेंगे, पहले लेस देन को प्लॉट करेंगे। तो लेस देन 10 कितना है, 6 है। तो ये 10 के 0 to 10 पर है ना, तो ये बस 5 से थोड़ा सा ऊपर आप एक डॉट प्लॉट कर दीजिए और इसको 0 से मैच कर दीजिए हाथों हाथ। इससे क्या होगा, आपको जो ग्राफ है वो अच्छा बनेगा। अब लेस देन 20 कितना है अपने पास, 14 है। तो ये रहा 20 और 14, 15 से थोड़ा सा नीचे। आप स्केल की हेल्प से आप ग्राफ बनाइएगा एग्जाम में, ठीक है। फिर लेस देन 30 कितना है, देखो अपने पास 23 है। तो लेस देन 30 के सामने 23 को प्लॉट करेंगे। ये 25 और 25 से थोड़ा सा नीचे आप इसको प्लॉट कर दीजिए। 40, लेस देन 40 पे कितना अपने पास, 35 है। ये रहा 40 और ये हम 35 पे चले गए, यहाँ पर 35 ये टच कर दिया यहाँ पर। और लेस देन 50 कितना है, 40 है। ये हमने इसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया, है ना। ये हो गया आपका। यहाँ लिख दीजिए, एग्जामिनर को बता दीजिए कि भैया ये लेस देन ओजेब है, ये लेस देन लिख दीजिए, बस बहुत है। अब आ जाइए आप किस पर, मोर देन पर। ये हमने लेस देन का रिप्रेजेंट कर लिया, अब हम मोर देन का रिप्रेजेंट करेंगे। तो मोर देन 0 कितना है, देखो 40 है। ये रहा 0, मोर देन 0 पे चाहिए ना, तो 0 के सामने 0 पे कितना है, 40 है। तो यही लाइन है 0 की, और यहां हम एक डॉट पुट कर देंगे एग्जाम्पल को बताने के लिए। भाई मोर देन 40, मोर देन 0 हमारे पास 40 है, तो हमने ये प्लॉट कर दिया। अब मोर देन 10 कितना है अपने पास, 34 है। मोर देन 10 कितना है, 34 है। तो ये था 10 और ये आपका 34, 35 से थोड़ा सा नीचे, हाथों हाथ इसको एडजॉइन कर दीजिए। मोर देन 20 कितना है अपने पास, 26 है ना। तो ये रहा 20 और मोर देन 26 कितना अपने पास, 26 है। ये रहा 20 और 25 से थोड़ा सा ऊपर आप इसको प्लॉट कर दीजिए, ये इसको टच कर दीजिए इस पे। मोर देन 30 कितना है अपने पास, 17 है। तो ये रहा 30 और 17 कहाँ आएगा, 15 से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ये इसको प्लॉट कर दीजिए। और मोर देन 40 कितना अपने पास, 5 है, ठीक है। तो मोर देन 40 ये रहा 5, ठीक है। इसको यहां प्लॉट कर दीजिए, ये हो गया आपका मोर देन, ठीक है। तो ये लेस देन ओजी, चाहो तो लिख दीजिए आप पूरा OGIV, और ये मोर देन, ये कन्वर्ट हो गया आपका। ये लेस देन की लाइन है, ये लेस देन ओजीव है, और ये मोर देन की ओजीव है, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं नहीं चाहता कि एक अलग से मैं वीडियो बनाऊं इसके लिए कि ग्राफिकली हम लोग मीडियन कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो जो मैं थर्ड चीज सिखाने वाला था आपको, ये तो लेस देन मोर देन हो गई। अब मैं थर्ड चीज आपको सिखाने वाला था कि ग्राफिकली मीडियन कैसे डिटरमाइन करते हैं, ग्राफिकली मीडियन डिटर्मिनेशन, यानी ग्राफ से, चित्र के थ्रू
हम लोग मीडियन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको मालूम है मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, n/2 होता है। इसके लिए मैं अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो पूरा मीडियन के ऊपर बनाऊंगा, तब आप उसको देख लेना अच्छी तरह, तो मीडियन पूरा मालूम चल जाएगा। n/2 होता है और n इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ मतलब सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, सम। इसके बाद वाले वीडियो में बता दूंगा आपको पूरा, अभी हल्का सा बता देता हूँ। सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का टोटल कितना अपने पास 40 है। ठीक है, अब 40 है, हमको m निकालना है, तो m इक्वल टू क्या हो गया, n/2। पहला ये दो फॉर्मूले होते हैं, इसके अंदर लेस देन ओजी मोर देन ओजी में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, m इक्वल टू n/2। m मतलब मीडियन है, तो 40/2 20। ठीक है, अब ये जो 20 आया इसको यहां से ये जो 20 है, ठीक है, यहां से आप ड्रॉ करना स्टार्ट करिए और फिर इसको यहां पर इसको नीचे ले आइए। ठीक है, तो देखिए यहां मतलब ये जो पॉइंट आ रहा है आपका, ये अप्रोक्सली क्या है, ये अप्रोक्सली अपन 28 मान लेते हैं अप्रोक्स। तो आपकी इससे क्या हो गई, मीडियन की कैलकुलेशन हो गई। मतलब हमने क्या डिटरमाइन कर लिया, हमने मीडियन डिटरमाइन कर लिया, किसकी हेल्प से, लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव के थ्रू से। मतलब इसको ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि ग्राफिकली मीडियन डिटरमाइन करो, तो तुरंत समझ जाना कि हमको लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव क्रिएट करना है, फिर n/2 लगाना है, यानी सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी का टोटल 40/2, और उसको यहां से 20 को यहां से प्लॉट करते हुए यहां एडजॉइन कराएंगे आप, जहां ये एक दूसरे को लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव जहां आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहां से नीचे आप, और अप्रोक्सली आपका आंसर जो आ रहा है वो 28 हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक सीखे, कन्वर्जन ऑफ लेस देन सीरीज मोर देन सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, दूसरा लेस देन ओजिव मोर देन ओजिव, और थर्ड टॉपिक जो मैंने इसके अंदर आपको सिखाया है कि ग्राफिकली मीडियन कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन ग्राफिकली। तो ऐसे करते हैं, n/2 लगाएंगे, फॉर्मूला एक ही लगेगा इसमें, लेस देन ओजिव मोर देन ओजिव में n/2, सिर्फ जो भी सिग्मा फ्रीक्वेंसी का टोटल है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा कितना आया 20। तो यहां से हमने 20 को लाइन ड्रॉ करके जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें वहीं पे आएगा वो, और नीचे हम लोग एक लाइन लेके आएंगे, और या जहां भी ये जिस पे भी टच करेगा, जैसे यहां टच कर रहा है तो 30 से पहले है, तो हमने अप्रोक्सीमेटली कितना मान लिया 28। यही हमारा क्या है, आंसर है। हमने ग्राफिकली क्या डिटरमाइन कर लिया, मीडियन डिटरमाइन कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तीनों टॉपिक जो मैंने इसमें अभी कवर करें समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।